Good morning, students. Our next topic is in preparation of antibiotics and vaccines. In last video, we are studying about useful useful effects of microorganisms. Okay, तो our next property is in preparation of antibiotics and vaccines कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किस में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कि जो किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स. तो ऑलमोस्ट जितनी हमारी एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से या फिर फंगी की हेल्प से ही प्रिपेयर होते हैं हमारे सारे मेडिसिन्स. ओके, सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम जितने यूज़ करते हैं बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से होते हैं. और ये मेडिसिन्स हमारे किस में यूज होती हैं? दिस एंटीबायोटिक्स आर लाइफ सेविंग मेडिसिन्स. किस में यूज की जाती हैं? लाइफ को सेव करने में. किससे सेव करती है लाइफ को? इन्फेक्शियस डिजीज की जो इन्फेक्शन से डिजीज़ होती है उनको सेव करने में हेल्प करती हैं. और जो मतलब जो ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में किसकी, हार्मफुल माइक्रोब्स की, उस ग्रोथ को क्या कर देती है, वहीं पे स्टॉप कर देती हैं. कि अगर जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पे हमारी कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने में भी हमारी कौन हेल्प करती हैं? कुछ हमारी एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट होती हैं. क्रीम और ऑइंटमेंट जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं हमारी, और किसको ट्रीट करती है? वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी पे हो जाता है. ओके, और ये हम टैबलेट की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम की फॉर्म में भी और टैबलेट की फॉर्म में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं. कि जो अगर टैबलेट हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तो उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ब्लड. और ब्लड की हेल्प से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ट्रांसफ़र की जाएगी. ये तो थी मेडिसिन्स की. अब मेडिसिन्स हमारी बनती की कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी मेन है इराइथ्रोमाइसिन. कौन सी है? इराइथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ये दो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं जो किससे बनती है? फंगी से बनती है. ओके, नेक्स्ट है एक हमारी पेनिसिलिन. दो तो ये थी, एक नेक्स्ट थर्ड हमारी पेनिसिलिन. वो हमारी किससे ऑब्टेन होती है? कौन सी फंगस से होती है? पेनिसिलियम से. ओके, एक हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी एक हमारी एंटीबायोटिक. कब मतलब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी स्टार्ट की थी उन्होंने? कब? 1928 में. ओके, नेक्स्ट हमारे ये तो थी हमारे एंटीबायोटिक्स एंड टैबलेट की फॉर्म में. नेक्स्ट है वैक्सीन्स. अब वैक्सीन्स आपको पता है कि कोई भी डिजीज़ अगर हमारी बॉडी में क्या कर जाए, एंटर कर जाए, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या चाहिए? एंटीबायोटिक्स चाहिए कि जो क्या कर सके, फाइट कर सके उनके अगेंस्ट में. अब वो डिजीज़ हमारी माइक्रो और जो हमारी वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स क्या कर देती हैं? डिजीज़ कोजिंग जो माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी में उनको क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं. ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी बॉडी का क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. इम्यून सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या ना हो उसके, कोई भी डिजीज़ ना हो उसके. ओके, इम्यून से बोलते हैं ना इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ एंटर नहीं कर सकती. मतलब सारे माइक्रोब्स की किलिंग के लिए क्या होती है वहाँ पे उनकी उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स होती हैं. ओके, तो ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन मेड फ्रॉम किल्ड और वीकेंड डिजीज कोजिंग माइक्रोब. किसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं? किलिंग के लिए. किसकी? डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स की. जो डिजीज़ कोज कर रहे हैं उन माइक्रोब्स की वो किल कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन. अब वैक्सीन क्या होता है हमारा कि वो हम मतलब किसी हेल्दी इंसान को भी दे सकते हैं, किसी हेल्दी पर्सन को भी, अनहेल्दी पर्सन को भी. अब जिसकी बॉडी में हमने, जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में हमने क्या इंजेक्ट किया? कोई भी मेडिसिन हमने इंजेक्शन की फॉर्म में उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी. अब इंजेक्ट हम ओरली भी कर सकते हैं, मतलब माउथ की हेल्प से भी दे सकते हैं अंदर, और बॉडी के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरेंज. ओके, तो जब अगर किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में हम इंजेक्ट कराते हैं वैक्सीन को, तब क्या होता है कि वो उसकी बॉडी में स्टोर होकर रह जाती है वो एंटीबायोटिक्स. तो फ्यूचर में उसको कोई भी अगर वो डिजीज़ होने के चांसेस होंगे, तो माइक्रोब्स अगर उसकी बॉडी में थोड़े बहुत एंटर कर जाएंगे तो उन माइक्रोब्स को कौन किल कर देगा? वो एंटीबायोटिक्स क्या कर देंगे? उसको किल कर देंगे. ओके, अब आपने कभी भी मतलब बचपन में आपने क्या किया होगा? पोलियो की मेडिसिन्स ली होगी. सभी को पता है पोलियो ड्रॉप्स पीते थे. तो क्या थी पोलियो ड्रॉप्स? मतलब वैसे तो ये तो था नहीं कि आपकी बॉडी में पोलियो है तभी आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जा रही थी. है तो वो भी एक टाइप के एंटीबायोटिक्स वैक्सीन्स की फॉर्म में है, और आपको क्या दी जा रही है? ओरली दी जा रही है. बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं की जा रही, ओरली दी जा रही है. तो वो क्या कर रही थी कि आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती थी. अब ये तो था नहीं आप इन्फेक्टेड पर्सन हो कि आपको पोलियो है, आपको सेव किया जाए.
बट वो पहले ही आपकी बॉडी के अंदर वो क्या कर दी जाती हैं, इंजेक्ट कर दी जाती है और आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, वो स्टोर हो जाती हैं। तो कि क्या उसके में फ्यूचर में कभी भी पोलियो ना उसके, अगर आपके चांसेस हो भी जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसको जो एंटीबायोटिक्स जो हमने पहले ले रखे हैं वो क्या कर देती हैं, और माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। वो हमेशा हमारी बॉडी में क्या रहती हैं, प्रिजर्व रहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो ऐसी कई सारी मतलब कई सारी डिजीज़ के लिए हम पहले ही क्या वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, पोलियो का तो आप सभी को पता ही है। तो ऐसे कई डिजीज़ के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फ्री में मेडिसिन्स इंजेक्ट कराते बॉडी में, छोटे मतलब बर्थ के बाद या फिर बर्थ से पहले भी कुछ क्या दिए जाते हैं, मेडिसिन्स मतलब इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो क्या कर सके, आने वाली जनरेशन को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके डिजीज से। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी। आपको पता है कौन सा बैक्टीरिया था हमारा, एक राइजोबियम बैक्टीरिया था ना, क्या था हमारा, एक राइजोबियम बैक्टीरिया था। ये किस में होता था, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता था। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, दैट कंटेन सीड इन पोड, की जो सीड को कंटेन करते हैं किसके अंदर, फली के अंदर, पोड के अंदर। जैसे हमारी कुछ सोयाबीन्स, पीज, मटर वगैरह, तो उनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, पोड के अंदर होते हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इसकी रूट्स में क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में। बिकॉज ये हमने पहले भी स्टडी किया था कि डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, बट प्लांट्स जो नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या कर देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स, जो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, अच्छी। नेक्स्ट हमारा इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कौन हेल्प करते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस पे मतलब फीड करते थे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, कि जो गले सड़े सब्सटेंसेस से, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस है जो हमारे वेस्ट हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का, उसको उस पे ईट करते थे। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते थे, सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी लास्ट तक उस पर वो फीड करते रहते। कब तक करते रहते, कि जब तक वो हमारे किस में ना कन्वर्ट हो जाए, सोयल में। तो सोयल में कन्वर्ट होने के बाद उसमें क्या होते थे, कुछ ना कुछ यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स भी होते थे। तो उस यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स को कौन यूज़ करते थे, प्लांट्स यूज़ करते थे, किसके लिए यूज़ करते थे, फॉर देयर ग्रोथ। तो ऐसे ही वो किसके क्या कर रहे थे, मतलब सारे वेस्ट को तो क्या करते जा रहे थे, क्लीन करते जा रहे थे। तो इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे थे, क्लींजिंग एजेंट ऑफ नेचर, की नेचर को क्या करने वाले एजेंट है, वो क्लीन करने वाले। अगर हमारे माइक्रोब्स ऐसा ना करते, मतलब वो फीड ना करते डेड ऑर्गेनिजम्स पे, तो क्या होता है, ऐसे तो द अर्थ वुड बिकम है हज गार्बेज डंप। हज मतलब लार्ज, की क्या बन जाती, कि हमारे सारे अर्थ पे क्या होता है, लार्ज एरिया हो जाता, कि मतलब पूरा मतलब हर जगह गार्बेज ही गार्बेज रहता। सर्टेन बैक्टीरिया यूज टू क्लीन अप द, कि जो हमारे वाटर में कई जगह ऑयल प्रेजेंट होता है, तो उस ऑयल पे भी कई बैक्टीरिया हमारे क्या करते हैं, फीड करते हैं, और जो हमारी वाटर बॉडीज़ है उसको क्या कर देते हैं, प्योर बना, उस वाटर को प्योर कर देते हैं। हैंस दे आर आल्सो नोन एज पोल्यूशन फाइटर्स, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन फाइटर्स, कि वो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं।